नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजयरथ हिंदी एकेडमी पर। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, सिद्ध साहित्य के लास्ट रचनाकार हमारे कौन थे? कणहप्पा। तो कणहप्पा के बारे में हम देख चुके हैं और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता हमारे गोरखनाथ जी हैं। तो बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं आज के टॉपिक पे क्या है। गोरखनाथ क्या है? नाथ साहित्य के आरंभकर्ता हैं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं। तो देख लेते हैं नाथ साहित्य का थोड़ा सा परिचय या इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो नाथ साहित्य में क्या है कि नाथ पंथ के योगियों को क्या कहा जाता है? कनफटा कहा जाता है। जो नाथ पंथ के योगी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कनफटा कहा जाता है। इनकी भाषा क्या होती है? सदुक्कड़ी भाषा। नाथ पंथियों की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। नाथ पंथ जो है यह मूलतः बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला। ठीक, नाथ पंथ क्या है कि मूलतः बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला। इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? इससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो भारत के पश्चिमी भाग थे, विशेषकर राजपूताना और पंजाबाद के क्षेत्र जो थे वो नाथ साहित्य से, नाथ पंथ से ज्यादा प्रभावित थे। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। 9 नाथों की संख्या होने के कारण इन्हें नवनाथ भी कहा जाता है। नवनाथ कौन कौन से हैं? तो इनका जो डिटेल दिया गया है वो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में दिया गया है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के जो नाम दिए गए हैं उसमें से हमारे पहले हैं नागार्जुन, दूसरे हैं जड़भरत, तीसरे हैं हरिश्चंद्र, चौथे हैं सत्यनाथ, पांचवें हैं भीमनाथ, छठे हैं हमारे गोरक्षनाथ और हमारे जो सातवें हैं वो चरपटनाथ हैं, आठवें हमारे जलंधर नाथ हैं और 9 नंबर पे आते हैं हमारे मलयार्जुन जी। ठीक, तो ये 9 नाथ इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। अच्छा, ये 9 नाथों को याद करने के लिए आपके लिए एक आसान सी ट्रिक भी लेके आया हूँ जिससे आप इन 9 नाथों को आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो वो हमारी ट्रिक क्या है? वो है ना भरत हस भीम गो। ना भरत हस, ये हस अलग कर दिया हूँ लेकिन पढ़ा एक साथ जाएगा। हस भीम गो, ना भरत हस भीम गो चल जलम। तो देख लेते हैं। ना से हमारे नागार्जुन, भरत से जो है जड़भरत, हा से हो जाएगा हरिश्चंद्र, सा से होगी जो है ना सत्यनाथ, और भीम से भीमनाथ, गोरक्षनाथ, और ये चल जो है इससे हो गया चरपटनाथ, इससे हो गया जलंधर नाथ जल से, और इसमें माँ जलम में 2 लोग आते हैं। जलम से हम देख लेंगे, जो एक तो जलंधर नाथ और दूसरे कौन है? मलयार्जुन है। तो ये है हमारे 9 नाथों की ट्रिक। ठीक, इन्हें कनफटा कहा जाता है, भाषा सदुक्कड़ी है, मूलतः वज्रयान शाखा से इनका निकला हुआ है। यह पंथ जो है भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजपूताना और पंजाबाद में यह प्रसारित है। संख्या इनकी 9 मानी जाती है, इसीलिए ये नवनाथ कहे जाते हैं। नवनाथ में हमारे नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन है। इनकी ट्रिक तो हम देख ही चुके हैं। ना भरत हंस भीम गो चल जलम। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अभी, या इनका परिचय अभी थोड़ा सा और बाकी है। अगला जो इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु अभी हम देखेंगे, इनका परिचय जो देखेंगे वो ये है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार नवनाथों की संख्या, वो नंबरिंग क्या थी वो आप लोग कर लीजिएगा, वो ध्यान से उतर गया। ठीक, तो राम कुमार वर्मा के अनुसार, राम कुमार वर्मा के अनुसार, राम कुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ ये कौन कौन से हैं हम देखेंगे। तो एक है आदिनाथ, नंबर 1 पे जो आते हैं कौन आते हैं? आदिनाथ। नंबर 2 इस पे जो आते हैं वो है हमारे मत्स्येंद्र नाथ। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ। नंबर 3 पे जो हमारे आते हैं वो है गोरक्षनाथ, और नंबर 4 है गाहिणीनाथ। गोरक्षनाथ, नंबर 4 पे है गाहिड़ीनाथ। कौन है? गाहिड़ीनाथ। नंबर 5 नंबर 5 पे हमारे कौन आते हैं? नंबर 5 पे आते हैं गोरक्षनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ। कौन है?
चरपट नाथ। और ये जो नंबर 6 है, इस पे आते हैं हमारे चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ। नंबर 7 पे आते हैं हमारे ज्वालेंद्र नाथ। कौन आता है? ज्वालेंद्र नाथ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से 9 नाथों में कौन राम कुमार वर्मा के अनुसार थे या कौन राम कुमार वर्मा के अनुसार नहीं थे। नंबर 8 पे आते हैं हमारे भरतृनाथ। कौन है? भरतृनाथ। और लास्ट और नंबर 9 इस पे जो आते हैं वो है हमारे गोपीचंद नाथ। कौन है? गोपीचंद नाथ। ठीक। तो राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं? आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ या गोरक्षनाथ, जिसे हम गोरखनाथ के भी नाम से जानते हैं, गाहिड़ी नाथ, चरपटनाथ, चौरंगी नाथ, ज्वालेंद्र नाथ, भरतृनाथ और गोपीचंद्र नाथ। ठीक। तो ये है राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ। आगे बढ़ते हैं। एक हम नोट देखेंगे। क्या देखेंगे? नोट। नोट में ये देखेंगे कि आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना। यही नोट करेंगे। ये जो आदिनाथ हैं, जिसे राम कुमार वर्मा ने प्रथम स्थान पर रखा है, ये आदिनाथ, इनको जो है आदिनाथ को बाद के संतों ने क्या माना? शिव माना। बाद के संतों ने शिव माना। किसको बाद के संतों ने शिव माना? तो ये जो आदिनाथ हैं, आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव की उपाधि दी या शिव माना। ठीक। अब हम कुछ देख लेंगे महत्वपूर्ण कथन नाथ साहित्य या नाथ पंथ के बारे में। तो देखते हैं महत्वपूर्ण कथन क्या है। महत्वपूर्ण कथन। महत्वपूर्ण कथन में नंबर 1 पे हम देखेंगे क्या है? महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। नंबर 1 हम जो देखने वाले हैं कथन, वो हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका देखेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये इन्होंने क्या कहा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के, इन्होंने कहा कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के या नाथ संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मार्ग, आगे क्या कहा इन्होंने? सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, योग मार्ग, योग संप्रदाय, योग संप्रदाय, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। नाम भी प्रसिद्ध हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नाथ पंथ नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, ठीक, सिद्ध मत आयतन लगाना भूल गए, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ठीक। ये है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। अगला जो कथन है वो हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का किसके बारे में? नाथ पंथ के बारे में। इन्होंने क्या कहा कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी, इनका कहना था
नोट करते हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। वज्रयान शाखा है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में 84 सिद्धों में 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। गिन लिए गए हैं। 84 सिद्धों में हमारे गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने, पर यह स्पष्ट, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। अपना मार्ग अलग कर लिया। अलग कर लिया। तो यह कथन किसका है? यह कथन हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो देख लेते हैं नाथ साहित्य के महत्वपूर्ण कथन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन क्या है? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। और रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी क्या है? बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। और 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का। यह दोनों कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने देखा नाथ पंथ के बारे में। नाथ पंथ के आरंभकर्ता कौन थे? हमारे गोरखनाथ थे। इनको कनपटा कहा जाता था। भाषा इनकी सदुक्कड़ी थी और इनका जो प्रभाव था वो पश्चिमी भाग में था, राजपूताना और पंजाब में था। नवनाथ होने के कारण इनको नवनाथ कहा जाता था। नवनाथों की हमने ट्रिक भी देखी कि ना भरत हस भीम गो चल भरम चल जलम। ठीक, तो ना भरत हस भीम गो चल जलम। ठीक है, तो नागार्जुन थे, जड़भरत थे, हरिश्चंद्र सत्यनाथ थे, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन थे। ठीक है, और इन क्या है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार भी हमने देखा कि राम कुमार वर्मा के अनुसार जो थे वो आदिनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ या गोरक्षनाथ थे, गाहिड़ीनाथ चरपटनाथ, चौरंगीनाथ ज्वालेंद्रनाथ और भरतृनाथ इसके साथ साथ गोपीचंद नाथ थे। ठीक, आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव की उपाधि दी या उन्हें शिव का रूप माना या शिव माना। ठीक, और उसके बाद हम लोगों ने देखा नोट में वही जो क्या देखा था कि आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना था। फिर हमने देखा महत्वपूर्ण कथन में हमने देखा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के कथन को और उसके बाद देखा रामचंद्र शुक्ल जी के कथन को। तो गोरक्षनाथ का ये जो नाथ साहित्य था या नाथ संप्रदाय था, इसका परिचय होता है समाप्त। कल हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए गोरखनाथ के ऊपर अपनी क्लास को। गोरखनाथ का समय क्या है, इनके गुरु कौन थे, इनके शिष्य कौन थे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनके मत क्या हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे अपनी अगली क्लास में। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।